और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पेट्रोलियम कंपनियों ने महीने के पहले दिन ही रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि हमारा मिशन सफल रहा, हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखी। बाइडेन ने कहा कि हमने जो काम किए वो कोई और नहीं कर सकता था। हमने तालिबान की मौजूदगी के बावजूद जो लोग निकालना चाहते थे उनको वहां से निकाला। हमने 1 लाख लोगों को अफगान से बाहर निकाला है। भारत ने तालिबान से औपचारिक बातचीत शुरू कर दी। मंगलवार तड़के तक अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी हो चुकी है और भारत ने उसके बाद ही तालिबान से आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि कतर में भारत के राजदूत की दोहा में तालिबान के नेताओं से मुलाकात हुई। भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के राजनीतिक दफ्तर के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टैन कजई से मुलाकात की। अमेरिका के अफगानिस्तान से पूरी तरह वापस लौटने के बाद अब कुछ ही दिनों में तालिबान नई सरकार का गठन करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में ईरान के तर्ज पर सरकार गठन कर सकता है। अफगानिस्तान में आतंकवाद का नया नेटवर्क बना है जिसे तहरीक-ए-तालिबान अमीरात नाम दिया गया है। इस आतंकी गठजोड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर जैश के साथ काम करेगा। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान आईएसआई पर्दे के पीछे से संसाधन मुहैया करवाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय सेना की एक टुकड़ी युद्धाभ्यास के लिए मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान पहुंच गई। इस युद्ध अभ्यास का नाम काजिन 2021 है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर पटरी पर लौट आई है। 2020 और 21 के पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला, जो इकोनॉमी में तेजी से सुधार के संकेत है। गहलोत कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। प्रदेश में कम बरसात से सीएम गहलोत ने चिंता जताई। सीएम ने संयुक्त सर्वे कर विशेष गिरदावरी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएमआर में गहलोत से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इस दौरान राज्यपाल ने सीएम को भगवान राम की फोटो भी भेंट की। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद रहे। आज पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के लिए चुनाव हो रहा है। पाली के सांसद पीपी चौधरी ने मतदान किया। उन्होंने अपने पैतृक गांव भावी के मतदान केंद्र पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि पंचायत राज के चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी और ग्रामीण विकास का सपना साकार करेगी। उन्होंने लोगों से बीजेपी को जिताने की भी अपील की। प्रदेश में आज से फिर से स्कूल कॉलेज ओपन हो गए। आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गई, साथ ही कॉलेज भी ओपन हो गए। पढ़ाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। सैनिटाइजेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग में भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया। एक बार फिर भारत में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना की डोज लोगों को लगाई गई। खास बात यह है कि वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुधरा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में महज 2 नए केस मिले। वहीं कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस का आंकड़ा 100 के नीचे पहुंच गया है। राजसमंद जिले के पिपड़ा गांव के पास सुबह का एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क किनारे खड़े मार्बल से भरे ट्रेलर से कार टकरा गई। इस हादसे में 11 लोग घायल हुए, जिनमें 8 की हालत गंभीर है। नागौर जिले में ट्रेलर और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बारां के केलवाड़ा थाना इलाके में बिजली का तार गरीब परिवार पर कहर बनकर टूटा। बीते रात घर के बाहर खेल रहे 3 भाई बहनों पर 11 kV हाई टेंशन बिजली का तार गिर गया। इस हादसे में 6 साल की बिंदिया और 4 साल के मनोज की मौके पर मौत हो गई। वहीं देवेंद्र घायल हो गए। कोटा में 1 सप्ताह पहले खल चोरी कारोबारी पर जानलेवा हमले और लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बदमाश लाठी सनियों और धारदार से कारोबारी पर ताबड़तोड़ वार कर 60,000 कैश लेकर फरार हो जाते हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में मौसमी बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग का सर्वे जारी है। मंगलवार को टीमों ने 13,967 घरों का सर्वे किया है। जयपुर समेत कई जिलों में आज काले बदरा जमकर बरसे। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जल जमाव से बदहाल ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। मंगलवार को दिल्ली में 84.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वर्ष 2010 के बाद से सबसे कम तापमान रहा। वहीं कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें वाहनों को निकलने में जद्दोजहद करनी पड़ी। तो आज से राजस्थान के स्कूल